दर्शकों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय माँ शमशान काली, जय मरी जय मसानी। सभी दर्शकों का, साधक साधिकाओं का व सर्वसामान्य लोगों का स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रश्मि प्राचीन विद्या, जो कि यूट्यूब की दुनिया में एकमात्र ऐसा मायावी तांत्रिक चैनल है। जैसा कि भाई दर्शकों देख रहे हो, ये पुतली क्रिया है। ये एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है। तो बहुत से लोग, कोई शत्रुओं से परेशान है तो कोई किससे परेशान है। सबसे ज़्यादा तो विशेष करके आज के इस पापी दुनिया में लोग शत्रुओं से परेशान है, सबसे ज़्यादा। कोई थोड़ा, कोई ज़्यादा, तो कोई महा ज़्यादा। ठीक है ना। और ये देख सकते हो, ये कपड़े की है। तो कोई कपड़े का यूज करता है, कपड़े की पुतली बनाते हैं। कोई मिट्टी का, तो कोई लकड़ी का कास्ट है ना। तो कोई नींबू के ऊपर भी वो आकार वो देते हैं, चित्र बना करके। कोई मोमबत्ती, मोम को उसको भी यूज करते हैं। बट सबसे बेहतर जो है वो मिट्टी का, वो सही रहेगा। बहुत से लोग जो है गेहूं के आटे को गूंथ करके भी करते हैं, लेकिन ये गलत बात है। तुम लोगों को फल तो खैर मिलेगा नहीं, उल्टा पाप और लगेगा। तो बहुत से चूतिए मूर्ख लोग जो है गेहूं के आटे को, यानी कि अन्न का सत्यानाश करते हैं। तो आज तक किसी भी तंत्र शास्त्र में आटे के पुतले का ऐसा कोई जिक्र नहीं है, जो इन मूर्ख चूतियों ने जो कर रखा है अभी। क्योंकि वो अन्न देवता है। अब उसकी तुम पुतली बना करके तंत्र क्रिया वगैरह कर रहे हो, तो फल जो है घंटा भी नहीं मिलता है। उल्टा अन्नपूर्ण देवी का जो है, अन्नपूर्णेश्वरी का पाप लगता है। वो नाराज हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, उल्टो तुम लोगों को श्राप देती है वो। ठीक है ना। तो क्योंकि अन्न का कभी भी नाश नहीं करना चाहिए। जो तुम लोग पुतली बनाते हो, उससे एक आदमी का जो पेट आराम से भर जाएगा। तो किसी भी तंत्र शास्त्र में, किसी भी वेद पुराण उपनिषद में इस प्रकार का जो है प्रयोग नहीं है। जो खाते, जो अनाज अन्न के द्वारा जो है, आटे के द्वारा ये बनाया जाए। ठीक है ना। मिट्टी का पुतला बना सकते हो, ये तंत्र शास्त्र में है। ठीक है ना। वेस्ट जो है मिट्टी है, जैसे काष्ठ लकड़ी है। क्योंकि मिट्टी में देखो प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हो। मिट्टी की जो पुतली वगैरह है, कपड़े की उसमें क्या प्राण प्रतिष्ठा करोगे, खाक करोगे। तो कपड़े में जो है, कपड़े की जो गुड़िया है, जो पुतली है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा वगैरह नहीं होते। ठीक है। इस बात को खोपड़ी में घुसेड़ लो तुम लोग। अब जो ना समझ, जो चूतिए लोग हैं, ऐसे मूर्ख लोग, खुद तो जानते नहीं, खुद में अकल है नहीं, और दूसरे को भी ऐसे ही सिखाते करवाते हैं। तो एक सबसे बेस्ट ये रहता है कि जैसे साधे के पैर के नीचे की मिट्टी ले लो। इसमें ध्यान ये दिया जाता है कि अगर आदमी है तो सीधे पैर का, औरत है तो बाएं पैर का मिट्टी लिया जाता है। मिट्टी थोड़ा सा चाहिए। बहुत से लोग मेरे से ये सवाल भी करते हैं, सर अगर जूता पहन रखा है, चप्पल पहन रखा है, क्या करें। चाहे जूता पहन रखा हो, चाहे चप्पल पहन रखा हो, चाहे नंगे पैर हो, है तो उसी के पैर की मिट्टी ना। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने जूता पहन रखा है या चप्पल पहन रखा है या नहीं, ये नंगा पैर है। पहना हो या ना पहना हो, चाहे कुछ भी पहन रखा हो, चाहे लोहे की जूतियाँ क्यों ना पहनी हो, हमें तो चाहिए ना उसके पैर के नीचे की मिट्टी। ठीक है। तो बार बार सवाल जवाब करके मेरे दिमाग की ऐसी की तैसी ना करें, सिर्फ काम के सवाल पूछें। कुछ लोग ऐसे महामूर्ख है, जवाब देने के बाद भी सवाल करते हैं। अब ऐसे बाबर चौधे को कौन समझाए। तुम लोगों के हित के लिए, तुम लोगों का भला हो, इस वजह से। अब देखो, शरीर स्वस्थ नहीं है, ये तुम्हारे सर्दी इतनी बढ़ गई है, इसने सबकी ऐसी की तैसी कर रखी है। अब ये तुम्हारे कल परसों से बुखार चढ़ा बुरी तरह से, अब गोली खा खा के अब जाके बुखार को कंट्रोल किया है।
सर्दी ऐसे घुस गई साला, इतना बचाव कर रहा हूँ फिर भी साला घुस ही गई। क्या करे? आवाज़ आवाज़ से पता चल रहा होगा तुम लोगों को भाई मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं है। तो साधे के पैर के नीचे की मिट्टी ले लो, शमशान की मिट्टी, चौराहे की मिट्टी, कब्रिस्तान की मिट्टी और नहर की मिट्टी, है ना। तो उसमें मिक्स कर लो, मिला लो और एक पुतला बना लो। पुतला कब बनाना है भाई? एक चौघड़िया देखा जाता है इसमें, क्योंकि 2.5 घंटे की चौघड़िया है। जैसे लाभ है, शुभ है, अमृत है, उत्पात है, मृत्यु है, उद्वेग है। तो ये किसी को हमें मृत्यु देना है तो उसमें मृत्यु योग में बनाया जाएगा। अगर लाभ के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो लाभ के योग में बनाया जाएगा। अगर किसी के यहाँ लड़ाई झगड़ा करवानी है तो उत्पात योग को लिया जाएगा। ये 2.5 घंटे की चौघड़िया होती है ये, ठीक है। और इस हिसाब से हमारी जो नासिका है, ना के 2.5 घंटे में शोर का जो अदला बदली होता रहता है। तो अब तुम लोगों को क्या करना है भाई, ये बना करके गूंथ गांथ के जो है, अब जो है लेडीज है तो लेडीज़ की आकृति, पुरुष है तो पुरुष की आकृति। तो उसके बाद तुम लोगों को ये बनाना है। बनाने के बाद इसके ऊपर प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा जैसे मंदिरों में जो मूर्तियों को जो लगाते हैं, पहले उसकी शास्त्रोक्त विधि से उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब उसमें जान डालना, जान फूंकना, उसको चैतन्य कराना, जागृत करना। तो ऐसे ही जो है किसी को अगर हम भाई मृत्यु कष्ट दे रहे हैं या फिर शारीरिक कष्ट दे रहे, खटिया में पड़वा रहे हैं या फिर शमशान में पहुंचा रहे हैं, तो क्या है कि पहले उसके पैर के नीचे की मिट्टी के द्वारा जो पुतली का निर्माण होता तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करते हैं, उसमें जान डालते, जान फूंकते हैं, यानी कि उसको चैतन्य जागृत करते हैं, तभी तो वो काम करेगा। तो ये सब क्या है कि एक तांत्रिक क्रिया है, तांत्रिक विधि विधान है, गुरु के सानिध्य में होता है, ठीक है ना। तो ये वैसे हवा में तुमने अब बना दिया, किसी के पैर के नीचे की मिट्टी ले ली और पुतली बना लिया कि सर ने कहा था, तो ऐसे काम नहीं करता है ये। पहले इनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसको चैतन्य जागृत किया जाता है, फिर उसके बाद जिस जिस अंगों में हम टॉर्चर करते हैं तो उस अंगों में उसको जो पीड़ा होती है, ठीक है। तो इसलिए पहले इसको प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है, उसमें जान डाला जाता है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो कुछ कुछ बातों को मुझे छुपाना पड़ेगा, कुछ कुछ बातों को मैं छुपा रहा हूँ, मैं उसको हाइड कर रहा हूँ, मैं शो नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं तो ऐसे बहुत से ढोंगी पाखंडी, धूत पाखंडी लोग बैठे हैं या इधर यूट्यूब में। कुछ बेटी चोद तो जो मेरे नाम का सहारा लेकर के अपना दुकान चला, साले को मैंने फटकारा भी था, वो साला बिहारी था कोई, शर्म नहीं आ रही बता। दोनों मर्द आदमी और बैयर मिल करके दुकानदारी कर रहा है। तुम लोगों ने देखा भी होगा मेरे वीडियो के नीचे अपना मोबाइल नंबर दे रखा है कि गुरुजी ने मेरा 24 घंटे में 72 घंटे में ये सॉल्व किया, वो सॉल्व किया। हाँ, तो मैं तुम लोगों को सावधान कराऊंगा। मेरे पास बहुत शिकायतें आई है कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है कि आपके नाम से लोग कमा खा रहे हैं। मरो बेटी चोदो चुल्लू भर मुँह में डूब करके, बताओ इन लोगों को शर्म भी तो नहीं आती है ना, हरामखोरों को। मैं तो भाई ऐसा नहीं करता कि किसी के वीडियो के नीचे जा कर के मैं अपना एडवर्टाइज वगैरह दूँ, नहीं। ये माँ मूर्खों के काम है, ये रंडी की पैदाइशों का काम है ये साला, जो खुद तो साला मेहनत कर नहीं सकते बेटी चोद, और दूसरे का यूट्यूब का सहारा लेकर के, चैनल का सहारा लेकर के आराम का खाते इन बहन चोदों को। क्या बताया आप। तो मैंने लोगों को बता रखा भैया मेरा 2-3 नंबर, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। और कोई बेटी चोद ये कहता है भैया अननोन नंबर से फ़ोन आता है या तो वो कर उसके यहाँ फ़ोन करते हो कि मैं शास्त्री जी का ये हूँ, शिष्य हूँ, वो हूँ, तो उससे बोलना कि पहले शास्त्री जी से बात करा तू। तो मेरा कोई शिष्य फीसे नहीं, ना मैंने कोई राइट हैंड लेफ्ट हैंड रखा है, ठीक है ना। मैं किसी का सहारा में नहीं लेता, और मैंने दो नंबर के अलावा कोई नंबर दे भी नहीं रखा। इसके अलावा कोई अननोन नंबर से फ़ोन आता तो सावधान हो जाओ कि तुम लोग लूटने के कगार पर हो।
कोई भी किसी भी अननोन नंबर से, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर कोई कहता कि मैं रहस्यमयी प्राचीन विद्या से मैं मधुर कृष्ण शास्त्री जी का शिष्य हूँ, राइट हैंड, जो भी कहता तो पहले भैया शास्त्री जी से बात करा। और मेरा नंबर लोगों को मैंने 97728949 किया, तुम्हारे एक जियो का और है 3825336331, बाकी वो नंबर तो मैंने हटा दिया, जो 7240219885 वो मैंने हटा दिया है। 2 ही नंबर है अभी, ठीक है ना, और 2 ही नंबर पे फ़ोन आता है लोगों का, तो इसलिए सोच समझ करके बच के चलो। मेरा कोई तीसरा और नंबर नहीं है, ना मैं कोई मेरा कोई शिष्य वगैरह को जो मैंने नियुक्ति कर रखा है, कोई नहीं है, किसी को नियुक्त नहीं कर रखा है मैंने, मेरा अपना काम मैं खुद ही करता हूँ, ठीक है। तो ये अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन निर्माण किया जाता है, और विशेष प्रभाव देखने के लिए हमें ये शमशान में करना होता है, विशेष प्रभाव देखने के लिए शमशान में करना होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि भाई जो है अमावस्या कोई है, अमावस्या नहीं है तो शनिवार की रात्रि को कर सकती हो, मंगलवार के दिन से भी शुरू कर सकती हो, मंगलवार के रात्रि को भी कर सकती हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि अमावस्या कोई करे। पहले इस पुतली क्रिया के बारे में अच्छी तरह से सीख लो, तब जा कर के इस लाइन पे उतरना है। पहले अच्छी तरह से सीख लो। मैं पहले बता दिया कि मैं हाइड करूँगा, ज़्यादा शो नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पूरी विधि विधानियाँ बता दूंगा, तो मैंने बता दिया कि लोग पता नहीं अर्थ का अनर्थ कर डालेंगे, पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे, तो इसलिए मैं पूरी विधि जो भी प्रोसेस है कुछ कुछ बातें मैं छुपा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार से साथ ही साथ पुतली का निर्माण होने के बाद अब वो तंत्र के ऊपर किस प्रकार का क्या तंत्र, किस हिसाब से क्या करना, उसको मद्देनज़र रख करके सब किया जाता है। तो इसमें अगर मारण वगैरह है तो इसमें भेंट बलि भी देते हैं, जैसे सफ़ेद मुर्गा है, काला मुर्गा है, इसके अलावा बकरी है, किसी किसी में मछली को भी देते हैं। और अब बीर बुलाकी को अगर हम चलाते हैं तो उसको जो है ये सूअर की भेंट दिया जाता है ना। बुला की बीर जब किसी के चलाया जाता है तो उसमें सूअर की जो बलि वगैरह देते हैं। तो ये बहुत खतरनाक उग्र उग्र क्रियाएँ हैं, तो ये में थोड़ा खर्चीला भी होता है। आप कोई ये सोचे कि भाई 10-5 हज़ार में, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये काम वगैरह जो भी है ये बहुत खर्चीला होता है। अब लोग क्या चाहते हैं कि भैया 2-3 हज़ार में, 10-5 हज़ार में भाई किसी का मारण हो जाए, ये हो जाए, तो भैया ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। पर लोग क्या कि अब मैंने किसी से कह दिया कि भैया इस काम के लिए 5,000 है, 10,000 है, तो उनका होश उड़ जाता है उन लोगों का। मानो कि मैंने जो है 10-5 लाख ही मांग लिया हो, बताओ। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि भाई तांत्रिक सामग्री ये तो वैसे अब 2021-22 चल रहा है, ये बहुत महंगा है, तांत्रिक वस्तु है, ठीक है ना। इतना तुम लोगों का, तो अभी इन लोगों को पता ही क्या है, हमने सामान का पैसा मांग लिया तो उन लोगों के जो पसीना छूट जाते हैं, बताओ भाई। सामान तो लगेगा ही, मैं सिर्फ ओनली ऑन सामान का पैसा मांगता हूँ मैं। केसर की डिब्बी भी 500-600 से कम नहीं है, ठीक है। कुछ तांत्रिक वस्तु जैसे एक सिंगर ऑफ लोग है ना, 1,000 रुपये का एक टुकड़ा मिलेगा छोटा सा, बताओ। कुछ कुछ चीज़ें इतनी महंगी है, मैं अब तुम लोगों को क्या बताऊं। लोग पैसा देखते हैं, हमारा मेहनत नहीं देखते। अब ये सर्दी में शमशान भूमि में जा जा करके बहनचोद बीमार पड़ गया हूँ मैं। सर्दी घुस गई, ठंडी घुस गई, और क्या करें। जो लोग मेरे से काम करवाते हैं उनको तो मौज है, उनका तो ये कि ताना है कि सर हमारा काम अभी तक नहीं हुआ। जिसका हो गया वो खुश है, अपनी बत्तीसियाँ चमका रहे, दिखा रहे कि सर ने हमारा ये काम कर दिया, शास्त्री जी ने हमारा काम कर दिया। गिफ्ट देने के लिए तैयार है, गिफ्ट भेज रहे हैं मेरे एड्रेस पर। कोई खुद यहाँ आकर के मिल के जा रहे, शुक्रिया अदा करके। जिनका नहीं हुआ है अभी तक वो रो रहा है। काम सबका होगा, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे सबका होगा।
नहीं भी होगा, रिजल्ट नहीं भी मिला होगा तो रिपीट किया जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि भाई नहीं होगा, होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तबीयत डाउन है भैया, ये ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बस ये पुतली क्रिया के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया। पूरी विधि विधान में यहाँ बताऊँगा नहीं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक क्रिया वगैरह है। ये तुच्छ मुच्छ लोगों को सिखा देंगे तो पता नहीं लोगों का क्या से क्या कर बैठेगा सामने वाले का। तो ये देखो, किसी को खटिया में पड़वाने का, मारण करने का, उनके मस्तिष्क को बांधने का, मतलब इस पुतली की क्रिया के माध्यम से बहुत कुछ नुकसान किया जाता है सामने वाले का। जैसे हाथ तोड़ देना, उसमें लकवा लगवा देना, आंखें फोड़ देना, अंधा कर देना, पेट में सूल चला देना, पेट बांध देना, घुटने को पैरालिसिस कर देना, उसको जड़ कर देना, पैर को शून्य कर देना, या फिर पूरा आधा शरीर का लकवा करवा देना, है ना। इसके अलावा तंत्र क्रिया के माध्यम से सर पे कील घुसेड़ जाता है, वो जिससे कि सिर में दर्द होता रहता है, मेडिकल में कोई रिपोर्ट आता नहीं है। तो ऐसे बहुत सी क्रिया हैं कि तंत्र के माध्यम से, एक पुतली के माध्यम से सामने वाले को दूर बैठे ही तुम सबक सिखा सकते हो। पर इसके लिए एक योग्य गुरु के सानिध्य में, जो तंत्र के मर्मज्ञ हो, एक्सपर्ट हो, उनके सानिध्य में इन चीज़ों को सीख करके करना चाहिए, वरना इसका उल्टा प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो इसलिए इन चीज़ों को एक एक्सपर्ट के सानिध्य में करना चाहिए। पहले उनसे अच्छी तरह से इसके बारे में क्लासेस, कोर्स वगैरह कर लो, पढ़ाई कर लो, तब जा कर के इस लाइन में हमें उतरना है, ठीक है ना। तो मैं लोगों को पढ़ाता हूँ, कोर्स कराता हूँ कि देश विदेश तक लोगों को पढ़ा रहा हूँ, फ़ोन के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स करा रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यही है भैया, मैं नहीं कहता कि भाई मेरे से सीखो, किसी से भी सीखो, लेकिन सीखो अच्छी तरह से, सोचो समझो, तब जा कर के इस लाइन में उतरना, काम करना। इन चीज़ों को करने के लिए कोई बाबा बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज देखो ऐसे ऐसे लोग भी देखा है मैंने कि जो सामने से पता नहीं चलता कि ये तांत्रिक है, बाबा है, गुरु है, पंडित है, शास्त्री है, क्या नॉर्मल उसमें रहते हैं, लेकिन इन विद्याओं का वो जानकार है, ठीक है ना। तो ये है, तो इसके माध्यम से बहुत कुछ किया जाता है। बहुत खतरनाक उग्र क्रिया है। इसके लिए ये नहीं कि भाई पास में जा कर के टच करने की ज़रूरत नहीं है। या देश विदेश कहीं भी हो, ये इतना जो है सूक्ष्म, ये ऊर्जा है, पावर है, शक्ति है, तरंग है, कि जहाँ कहीं भी होगा हाथ के हाथ उसको जो है असर करता है। ये बशर्ते ये कि पहले इन विद्याओं को अच्छी तरह से सीखो, तभी जा कर के चमत्कार देखने को मिलेगा। अब ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, तबीयत डाउन है। जय माँ शमशान काली।